अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है ना वो जारी रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारे जो ये मामलात हैं ना वो आपके साथ क्लियर करते जाएंगे हम। इसमें यह है कि आज जो हमारा एक टॉपिक है, इसमें मोबाइल है ओप्पो का, सॉरी सैमसंग का A12। इसमें कॉमन सा एक फॉल्ट आता है जो है ना ग्राफिक्स का, ना लाइट आती है ना ग्राफिक्स आते हैं। उस वजह से एक दो दोस्तों ने कमेंट भी किए थे कि उस पर वीडियो बना दे, तो मेरे पास मोबाइल आ गया तो मैंने कहा चलो इस पे जो है ना डीपली थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये है कि ज़्यादा इसमें मतलब ये है कि टाइम ज़ाया नहीं करेंगे हम। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको जो है ना कवर करके आपको कुछ चीज़ें जो मेन मेन हैं वो कोशिश करूँगा गाइड करने की, कि आपके पास फ़ोन आए तो किन किन चीज़ों को आपने चेक करना है। मज़ीद ये है कि सही प्रॉपर जो चेकिंग है या प्रॉपर इसको जो समझने वाली बात है वो इंशाल्लाह जब लाइट का या ग्राफिक्स का सेक्शन आएगा तो उसमें इंशाल्लाह आपको मैं बता दूंगा। तो अभी ये है कि जितना हो सके इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना, और इसका जो फॉल्ट बनता है वो भी मुझे पता है, तकरीबन हम रूटीन से ही रिपेयर करते रहते हैं। तो उसका शॉर्टकट जो है वो भी आपको इंशाल्लाह जो है ना वो बता देंगे। और इससे ये है कि आपके लिए बड़ी आसानी होगी। वीडियो को आपने पूरा देखना है और जो है ना कोशिश करनी है कि सारी चीज़ें जो है ना वो आप पूरे ध्यान से सुने, ताकि आपको जो है ना ये इन चीज़ों की सारी समझ आ जाए और आपके लिए बाद में जो है ना वो आसानी आए। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना पहले कुछ आइडिया दे दूँ कि किन किन चीज़ों को आपने कहाँ जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा चेक करना होता है, और कौन कौन सी चीज़ें जो है आपने नोट करनी है कि ये वोल्टेज कौन कौन से बन रहे हैं, कौन कौन से नहीं बन रहे, और कौन कौन से बनने ज़रूरी होते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है ना कॉमन कॉमन सी जो है ना वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ जो है ना वो शेयर करता हूँ। मज़ीद जो है ना प्रॉपर डीपली इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना जैसे जैसे हमारा जो क्लासेस का सेक्शन है वो आगे जाएगा तो उससे जो है ना आपको सारा जब ग्राफिक्स का लाइट का सेक्शन आएगा तो उसमें इंशाल्लाह जो है ना डीपली मैं एनिमेशन बना के ना उससे आपको जो है ना गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये मोबाइल है और सैमसंग का A12। इसमें मसला ये है कि इसकी ना लाइट आती है ना ग्राफिक्स आते हैं। तो इसको हमने क्लियर करना है और इसका शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। आप देखते रहें वीडियो। तो मज़ीद ये है कि पहले एक बार जो है ना आपको कुछ थोड़ी सी डिटेल्स जो है ना वो बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले कोई भी फ़ोन जो होता है जिसमें एलसीडी लाइट का या ग्राफिक्स का मसला है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपने जो है ना चेक करनी होती हैं। सबसे पहले तो आपने जो डायग्राम में देखना है, हार्डवेयर सोल्यूशन मैंने खोला हुआ है इसका। इसमें मिपी प्रोटोकॉल की जो लाइनें होती हैं वो आपने देखनी होती हैं। मिपी की जो जो लाइनें इसमें यूज़ हो रही हैं ना वो आपने लाजमी देखनी है कि इनमें से कोई भी लाइन जो है ना वो मिस ना हो। कि ये देखिए ये सारी लाइनें सीपीयू के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, तो इनमें कंपोनेंट्स भी लगे हुए होते हैं। बाज़ औक़ात जो है ना बाज़ औक़ात नहीं भी होते, लेकिन ज़्यादातर लगे हुए होते हैं। जो फ़िल्टर टाइप लगे होते हैं, दो कपलर जो होता है रजिस्टर का पेयर ही होता है, वो लगा हुआ होता है। तो उसको आप जंपर भी कर सकते हो अगर उसमें कोई मसला आ जाए। तो ये सारी लाइनें जो है ना आपने सबसे पहले चेक करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये लाइनें सब ट्रैक्स जो है ना वो क्लियर होंगे तो फिर ही आपका जो सीपीयू है ना वो पीडब्ल्यूएम को या इन चीज़ों को इनेबल करेगा, वोल्टेज को, जिससे आपका लाइट सेक्शन और जो है ना ग्राफिक्स का सेक्शन काम करेगा। तो ये सारी लाइनें आपने देखनी है। उसके अलावा कुछ वोल्टेज हैं, ये देखें एलसीडी रीसेट की लाइन भी है। वीडीडी 1.8 के वोल्टेज आ रहे हैं इस लाइन पे। यहाँ पे जो है वीडीडी एलसीडी वी 1.8 के वोल्टेज यहाँ पे भी आ रहे हैं। एक जगह पे एक वोल्टेज ये है, एक ये वोल्टेज है। और उसके अलावा जो ग्राफिक्स के लिए मेन चीज़ होती है वो ये है कि दो वोल्टेज जो है ना ग्राफिक्स को चलाने के लिए वो बहुत मस्ट होते हैं, जिनको आप कहते हैं VSN और VSP। ये VSP है वोल्टेज स्क्रीन पॉजिटिव, मतलब कि इस पे
जो इस ट्रैक पे है ना आपका, जब अनेबल होता है ग्राफिक सेक्शन, तो पॉजिटिव 5 वोल्ट बनते हैं, और एक होती है VSN की लाइन। ये VSN की लाइन है, ये VSN पे जो है ना -5 वोल्ट बनते हैं, 5 to 6 वोल्ट तकरीबन बनते हैं। तो अभी ये है कि आपने और कुछ नहीं, तो ये चीज़ें जो है ना ये अपने जहन में रख लें कि VSN VSP दो वोल्टेज जो है ना ये मस्ट होते हैं, -5 वोल्ट और +5 वोल्ट। उसके अलावा 1.8 के वोल्टेज जो है ना वो भी ज़रूरी होते हैं आपकी LCD जो है ना उसको चलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, उसके अलावा जो आप देखें इसका ग्राफिक सेक्शन जो है, ग्राफिक IC होता है, ये ग्राफिक IC इस मोबाइल का लगा हुआ है। इसमें यहाँ से ही आपका जो है ना, इसमें एक ही ग्राफिक IC लगा हुआ है, इसी के साथ जो है ना ये लाइट भी इसी से एनेबल होती है, लाइट भी इसी से जलती है, और ग्राफिक्स जो है ना वो भी इसी से आते हैं। अभी इस मोबाइल में ये मसला है कि इसकी ना लाइट आ रही है ना ग्राफिक्स आ रहे हैं, लेकिन ये है कि सिर्फ आपका टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए मैंने इसकी जो VSN VSP के वोल्टेज हैं वो भी चेक किए हैं, वो सारे अनेबल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आपकी स्क्रीन जो है ना वो नहीं चल रही, ना ही लाइट आ रही है ना ही ग्राफिक्स आ रहे हैं। और वोल्टेज जो दूसरे वोल्टेज हैं वो आप देखें तो यहाँ से ये देखें, आपके LCD के जो 1.8 वोल्टेज, VDD LCD के 1.8 वोल्टेज वो भी आपके जो है ना इधर पावर IC से निकल रहे हैं, ये आपका पावर IC लगा हुआ है। और इसके अलावा जो ये वोल्टेज हैं VDD 1.8 AP, ये भी आपके जो है ना इसी पावर IC से निकल रहे हैं। तो अगर इन वोल्टेजेस में से कोई भी एक वोल्टेज भी आपका मिस हो जाएगा तो आपका जो है ना मसला हल नहीं होगा। आप बेशक CPU रिबाल करें या कुछ भी करें, लेकिन यह है कि कोई भी काम करने के लिए ना सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि सही उसकी जगह कौन सी है, कहाँ पे हमने काम करना है। वैसे मतलब तुक्के लगाने से या बाद का काम चल भी जाता है, या बाद का आप कहीं से वीडियो देखते हैं तो उसमें बता दिया जाता है कि यहाँ से आप जंपर उठा के यहाँ पे लगा दें, लेकिन वो काम आपका हो भी जाता है बाद का। लेकिन ये है कि उसमें आपको पता नहीं होता कि ये काम हुआ कैसे, मतलब इसमें क्या किया गया है या किस वजह से ये मसला बना था और क्यों यहाँ से जंपर लेकर वहाँ पर लगाया गया। ये सारी चीज़ें आपको अगर ये प्रॉपर आपको समझ आएंगी तो फिर ही आप जो है ना प्रॉपर मोबाइल की रिपेयरिंग जो है ना आप कर सकोगे। तो अभी जो है ना हम इसको माइक्रोस्कोप पे हम चेक करते हैं आके, तो इंशाल्लाह तो स्टार्ट करते हैं। ये मोबाइल है, इसमें आपको बताया जो मसला है ना वो ये है कि इसके ना वोल्टेज आ रहे हैं, ना लाइट आ रही है सॉरी, और ना ही ग्राफिक्स जो है ना वो आ रहे हैं। अभी मोबाइल जो है ना एम्पेयर पूरे ले गया, इसकी ना अंदर से जो है ना डिस्प्ले शो हो रहा है, ना ही लाइट आ रही है। तो बेसिकली मेरा मकसद जो है ना वो ये है कि आपको सिर्फ ट्रिक या कोई शॉर्टकट नहीं बता देना, सिर्फ समझाना है आपको कि किस तरह आपने इस मसले को समझना है और किस तरह आपने ट्रेस करना है। तो ज़्यादा जो है ना वीडियो जो है ना उसको लंबा भी नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी जो है ना इन चीज़ों की जो है ना क्लियर कर दूँ। तो आपको बताया है कि सबसे पहले जब इस तरह का कोई भी इशू आए तो आपने क्या चेक करना होता है। सबसे पहले आपने जो चेक करना होता है वो होता है इसकी मिप्पी की लाइंस जो होती हैं ना, उनको आपने लाजमी चेक करना होता है। लेकिन इस फ़ोन में वो मसला नहीं है, मिप्पी की लाइंस जो है ना वो हमने प्रॉपर चेक की हैं इसकी। और इसमें जो रूटीन से मसला आता है ना वो आपके साथ शेयर करना है, जो हमारा मकसद है कि आपको जो है ना उसका पता चल जाए कि क्या मसला आता है और किस तरह आप उसको जो है ना किस वजह से आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ जो है ना क्लियर करनी है। तो हमने जो जाना है ना, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके वोल्टेज जो है ना वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे। और एक और बात जो है ना वो आपने बड़े ध्यान से देखनी है कि जब भी आप पावर IC के पास जो है ना वोल्टेज चेक करें तो आपने जो है ना थोड़ी सी एहतियात करनी होती है कि अगर कोई शॉर्टिंग हो जाए या इस तरह का कोई इशू बने आपके मतलब जो मीटर की प्रोब है उससे, तो उससे जो है ना आपका पावर IC जो है ना वो ख़राब हो जाता है। उसको भी आपने बड़े ध्यान से देखना होता है, बड़ी एहतियात से आपने जो है ना जब चेक करने होते हैं वोल्टेज चेक करने हैं।
ये देखें इसके बक वोल्टेज जो है ना वो बन रहे हैं। उसके बाद जो VIO के वोल्टेज है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वो बक वोल्टेज अगर बन रहे हैं तो VIO भी बननी चाहिए। देखिए VIO भी जो है ना वो यहाँ पे स्टेबल है। तो मेन जो मसला है वो ये है कि हमने इसमें जो मसला आता है वो ये आता है कि इसकी जो 1.8 की लाइन है ना ग्राफिक्स सेक्शन की या ग्राफिक्स के लिए जो यूज़ होती है वो 90% जो है ना 90% क्या इसमें मसला ही वो आता है इस मॉडल में। बहुत ज़्यादा जो है ना ये मसला जो है ना इसमें आता है। इसको आपने जो है ना ये चेक करना है। ये देखें इसके 7 नंबर पिन जो है ना 7 नंबर पिन पे आपका जो है ना 1.8 के वोल्टेज आते हैं। तो इसको मैंने स्क्रैच किया हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम GR चेक करते हैं। ये देखें GR यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन ये GR बहुत ज़्यादा है। ये बेसिकली जो है ना मेरे ख्याल में यहाँ पे GR नहीं है, OLE है। तो ये कई बार जो है ना GR यहाँ पे आ भी जाता है, लेकिन वोल्टेज जो है ना वो पूरे नहीं आते। तो ज़्यादातर लोग जो है वो यही करते हैं, टेक्नीशियन वो चेक करते हैं, GR चेक करते हैं, GR आ रहा होता है और यही समझते हैं कि ये लाइन जो है ना ये ट्रैक ठीक है। तो उससे जो है ना आपका सोल्यूशन नहीं होता। आपने करना क्या है कि इसको जो है ना वोल्टेज इसके वो लाजमी चेक करने के वोल्टेज इस पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इस मोबाइल के VSN VSP के दूसरे सारे वोल्टेजेस बन रहे हैं। तो वो बन रहे हैं तो वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इसकी जो PWM की लाइन सॉरी PWM कह रहा हूँ, जो MIPI की लाइंस हैं वो सारी काम कर रही हैं। अगर MIPI की लाइंस काम ना करें या MIPI प्रोटोकॉल काम ना करे तो उससे जो है ना ये लाइट जो वोल्टेज है ना वो नहीं बनने थे। तो पहले तो मैं आपको चेक करवाता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये देखें यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन वोल्टेज कितने आ रहे हैं 0.9। ये देखें 0.9, लेकिन 0.9 से जो है ना मसला हल नहीं होना इसका, क्योंकि अगर यहाँ पे जब तक 1.8 वोल्टेज नहीं आएंगे तब तक आपका फ़ोन जो है ना वो ना लाइट देगा ना ग्राफिक्स ऑन करेगा। तो अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसके VSN और VSP के वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ये देखें आपके VSP के वोल्टेज VSN के वोल्टेज बन रहे हैं और ये जो है ना VSP के वोल्टेज बन रहे हैं। ये बेसिकली जो है ना वहाँ पे मैं इसको चेक कर रहा हूँ रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में जो है ना वो उल्टा शो करेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव की वायर है ना वो हमारी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। ये देखें यहाँ पे +5 आ रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली +5 नहीं है, ये इसके -5 वोल्ट हैं VSN के, और ये जो है ना VSP के हैं यहाँ पे। लेकिन ये नेगेटिव, क्योंकि मैं रिवर्स बायस में इसको चेक कर रहा हूँ इसलिए। तो अभी मेन जो मसला है उस पर हम आते हैं कि आपने करना क्या है। अभी इसकी जो वोल्टेज है ना वो इस IC की जो इस साइड पे पहली पिन है वहाँ से निकल रहे थे। तो इसमें जो है ना जो मसला आता है इस मोबाइल में 90% यही मसला आता है। और इसको आप कैसे हल कर सकते हो, इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि आपने इस IC को उठा के और नीचे जो इसका पहला डॉट है वो आपका मोबाइल गिरता है या इस वजह से ज़्यादातर जो है इसमें इशू आ जाता है, तो वो पिन जो है ना वो लूज़ हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके 1.8 वोल्टेज जो है ना वो प्रॉपर जो है ना आपके इस लाइन पर नहीं पहुंच सकती, जिसकी वजह से आपके मोबाइल के ग्राफिक्स आते हैं ना लाइट आती है। तो कुछ फ़ोन जो है ना उनमें ये होता है कि अगर आपकी लाइट नहीं आ रही तो आपके ग्राफिक्स जो है ना वो आ रहे होते हैं, और कुछ फ़ोन्स में जब तक आपके ग्राफिक्स एक्टिव नहीं होंगे तब तक आपकी लाइट जो है ना वो नहीं जलती। तो इसमें सेम वही सीन है। तो ये जो इसका ट्रैक है ना ये 7 नंबर की पिन, इस मॉडल में 90% यही मसला आएगा। आप बेशक कोई भी काम करने से पहले जो एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ जो आपने चेक करना है। यहाँ पे आपको बताया था कि दो ये जो लाइन है ये VIO 1.8 की लाइन है, और ये ट्रैक जो है ना ये ट्रैक आपका बेसिकली ये इस जो है ना आपका LCD का कनेक्टर है, या LCD का जो कनेक्टर था वहाँ तक ये लाइन जो है ना यहाँ से 1.8 वोल्टेज जो है ना वो आपके वहाँ तक जाते हैं। तो इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट आपको मैं बताता हूँ। आप इसको इस तरह बाईपास भी कर सकते हो, या एक बार आप कंफर्म करने के लिए आपके ज़्यादातर लंबे चौड़े जो है ना काम में पड़ने से
सबसे बेहतर ये है कि आप एक ट्रिक लगा लें। मैं इसको क्या करता हूँ कि इसकी जो ये लाइन है ना, इसको मैं जंपर करता हूँ VIO 1.8 से, वो भी 1.8 वोल्टेज ही हैं। तो उससे हम चेक करके ना इसको देख लेते हैं कि इसका जो मसला है वो हल होता है या नहीं होता। अगर ये इससे मसला हल होता है तो आपका जो पावर आई सी उसको आपको उतार के और उसकी लाइन जो है ना ये आपने क्लियर करनी है, उससे आपका मसला हल हो जाएगा। और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन यह है कि प्रॉपर जो सोल्यूशन होता है उसकी तरफ ही जाना चाहिए। प्रॉपर सोल्यूशन ये नहीं है, ये तो हम इस लाइन को जो है ना बाईपास कर रहे हैं VIO 1.8 से। तो इसलिए जो इसका सही सोल्यूशन है वो यही है कि आपको जो है ना इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना क्लियर करना है, ताकि आपका कस्टमर भी राज़ी हो और उसका काम भी जो है ना वो अच्छा हो जाए। ये देखिए, अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि आपकी जो हमारा जो ट्रैक है उस पर वोल्टेज पूरे आ गए हैं या नहीं आए। अगर वोल्टेज पूरे आए तो फिर चेक करते हैं इसको कि मसला भी हल हुआ है या नहीं हुआ। तो इसकी 7 नंबर पिन पे हमने चेक करना है। डायग्राम से बताने का मकसद यही था कि आपको जो है ना इन चीज़ों की समझ आ जाए क्या क्या चीज़ें चेक करनी। मज़ीद जो सही डिटेल्स है वो आपको इंशाल्लाह जो है ना हम ग्राफिक का जब सेक्शन समझाएंगे उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। ये देखें, 1.8 वोल्टेज प्रॉपर जो है ना आपके LCD कनेक्टर पर आना शुरू हो गए। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारा मसला जो है ना वो हल हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें, मोबाइल जो है ना वो प्रॉपर ऑन हो गया है, लाइट भी इसकी आ गई और ग्राफिक्स भी आ गए। मज़ीद आप उसको हम इसको चला के ना आपको दिखाते हैं। ये देखें, मोबाइल ऑन भी हो गया है और इसकी लाइट और ग्राफिक्स भी जो है ना वो आना शुरू हो गए। आपको सिर्फ ये चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि जो प्रॉपर रिपेयरिंग है या प्रॉपर इन चीज़ों के या इन लाइंस के जो काम हैं, जिन वोल्टेज के जो काम है वो आपको समझ आनी चाहिए, ताकि जो हम कोशिश कर रहे हैं उसका जो है ना आपको फ़ायदा भी हो। वीडियो को जो है ना ज़्यादा लंबा नहीं किया, इसलिए मैं कोशिश करता तो इसको बढ़ा के मैं तकरीबन आधे पौने घंटे तक भी लेके जा सकता था, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है। आपको पहले भी बताया है, जो हमारा मकसद है कि आपको जो है ना इन चीज़ों की समझ आनी चाहिए। ये देखिए, प्रॉपर जो है ना मोबाइल ऑन भी हो गया है, टच भी वर्क कर रहा है और सारी फंक्शनैलिटी जो है ना वो प्रॉपर काम कर रही है। अब जब इसको आप पावर की के साथ स्लीप मोड में लेके जाएंगे तो ये लाइट बंद भी होगी, प्रॉपर तरीके से ऑन भी होगी। ये देखिए, इसकी पावर की जो है ना वो अलग होती है। ये देखिए, लाइट अप डाउन भी होगी, सारे काम जो है ना यहाँ से ही आपका एक जो है ना जंपर करने से सारा मसला हल हो गया। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए और भी ज़्यादा जो है ना इन चीज़ों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह जो है ना और भी बहुत जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं आपके लिए लेके इंशाल्लाह जो है ना हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।